हिंदुओं का नरसंहार किया गया। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना रही है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है। ये खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। আপনি কেউটে সাপকেও বিশ্বাস করতে পারেন, অ্যাটলিস্ট পোষ মানাতে পারেন, কখনো কখনো যারা সাপুরে পোষ মানাতে পারে, কিন্তু বিজেপি পার্টিকে জীবনে বিশ্বাস করবেন না। आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के रंग भी निराले हैं। यहां ना जुबान पर कंट्रोल रहता है, ना भाषाओं की सीमा। कौन कितना गिर करके और कितनी बात करेगा कुछ पता नहीं चलता। चुनाव के अंदर बातें तो डेवलपमेंट की होनी चाहिए। चुनाव में बातें तो होनी चाहिए कि किस प्रकार से देश और कोई प्रदेश जहां चुनाव हो रहा है उसको आगे लेकर के जाया जाएगा। लेकिन आप कहें तो पिछले एक दशक से चुनाव का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। चुनाव के अंदर बातें बड़ी अलग प्रकार की होती हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, यानी कि आज की देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और चाहे विपक्ष की पार्टियां हों, कोई पार्टी भी क्यों ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है पश्चिम बंगाल के लिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम प्रकार की रेवड़ियों के साथ में, मैं ऐसे रेवड़ियां कहूंगा जिस प्रकार सौगातें देने की बात चलती हैं, उनके साथ ये घोषणा पत्र जारी किया अपना। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। और उसके जवाब में ममता बनर्जी ने एक बात कह दी। ममता दीदी कह रही हैं कि सांप का विश्वास कर लेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विश्वास मत करना। सुनिए क्या अंदाज था ये। আপনি কেউটে সাপকেও বিশ্বাস করতে পারেন, অ্যাটলিস্ট পোষ মানাতে পারেন, কখনো কখনো যারা সাপুরে পোষ মানাতে পারে, কিন্তু বিজেপি পার্টিকে জীবনে বিশ্বাস করবেন না। तो ये ममता दीदी ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना जो की है, आप खुद उसको लगा लीजिए कि सियासत की कौन सी मर्यादा है। इससे पहले आपको ध्यान होगा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वयोवृद्ध नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने असम में चुनाव प्रचार करते हुए कहा था कि अगर आपको नमाज छोड़नी पड़ जाए तो नमाज छोड़ दीजिए, लेकिन बीच में अगर आरएसएस या बीजेपी आ जाए तो इनको निपटा दीजिए। उन्होंने भी तुलना जहरीले सांप से कर दी थी। ये अंदाज मल्लिकार्जुन खड़गे का था। कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। ये सियासत के स्वरूप है। और खाली ये कह दें कि ये विपक्षी दलों के लोग कह रहे हैं तो ऐसा नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में सभा को संबोधित कर रहे थे, चुनावी सभा को। उस चुनावी सभा के अंदर प्रधानमंत्री जी कह रहे थे
कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक मजहब विशेष के लोग हिंदू धर्म को परेशान करते हैं, यानी कि हिंदू धर्म के लोगों को रहने नहीं देंगे। ये बात भी थी उनकी। देखा होगा अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना रही है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है कि एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र, लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। अब बड़ी बात आ जाती है, हालांकि तमाम नेताओं के बयान आपको मिल जाएंगे, चाहे देश के गृह मंत्री की बात हो, चाहे देश के रक्षा मंत्री की बात हो, चाहे तमाम सियासी लोगों की बातें हो। अभी तो शुरुआत है। ये 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होना है। अभी तो अगले 10 दिन तक आप कहें तो जो बाण चलेंगे, मुख बाण जिसे कह सकते हैं, उससे तमाम प्रकार के जहरीले से जहरीले शब्द छोड़े जाएंगे अभी तो। लेकिन इतना जरूर है कि क्या देश के अंदर, खासकर पश्चिम बंगाल की बात कर लें या देश की बात कर लें, अगर जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर एक मजहब की वजह से दूसरे मजहब के लोग सुरक्षित नहीं है, तो फिर सरकारें क्या कर रही हैं? यह केवल नफरत बांटने का काम। और अगर दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटिंग पीएम ममता बनर्जी वो कह रही हैं सांप से राजनीतिक दल की तुलना करना, सांप से एक संगठन की तुलना करना, यह कहां तक वाजिब है? कौन सा स्वरूप है राजनीति का? क्या इसे भी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।